अगर कामना करनी है, अगर भगवान से प्रार्थना करनी है, अगर कोई मन्नत मांगनी है, प्रभु से कुछ मांगना ही है, तो ये मांगें कि दिव्य ज्ञान व दिव्य दृष्टि देने वाला संत उनके जीवन में आ जाए। हे प्रभु, मेरे जीवन में दिव्य ज्ञान व दिव्य दृष्टि वाला संत आ जाए, मुझे वैसे संत से मिला दो। जीवन में ब्रह्म ज्ञानी संत के आए बिना, जीवन में ब्रह्म ज्ञानी संत के आए बिना मन कामनाओं, दूसरों से अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हो सकता। मन कामनाओं से भरा रहता है, दूसरों से अपेक्षाओं से भरा रहता है। जब ब्रह्म ज्ञानी आपके जीवन में आ जाएगा तो इनसे मुक्ति मिल सकती है। मन अशांति, बेचैनी, भय से मुक्त संतों के संग के बिना नहीं हो सकता, और साधना में चिंतन सत्य पे आधारित नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञानी संत के जीवन में आए बिना मन अशांति मुक्त, भय मुक्त नहीं हो सकता, और आपकी साधना चिंतन पर आधारित नहीं हो सकती। अंतःकरण क्या शुद्धिकरण होने की कोई संभावना नहीं बन सकती। संत ब्रह्म ज्ञान से ऊपर, जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं वो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर होते हैं, वह ब्रह्मनिष्ठ से भी ऊपर होते हैं। एक तो होता है ना ब्रह्म का ज्ञान हो जाना, ये थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके भी हो सकता है, थोड़े बहुत संतों के संग से भी हो सकता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्मनिष्ठ होना ये साधारण साधक के वश की बात नहीं। जब तक ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत नहीं मिल जाता, जब तक ऐसा संत नहीं मिलेगा, तब तक क्या, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, धन दौलत, सके संबंधियों में ही सुख ढूंढते रहोगे। सके संबंधियों में ही सुख ढूंढते रहोगे, और दूसरों से मिलने वाला सुख कभी शाश्वत सुख नहीं होता, सदा रहने वाला आनंद नहीं होता, और ये टेम्परेरी होता है। हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है, और लोभ व आसक्ति से भरे मन के कारण इनके स्नेह, प्रेम, मोह से बाहर नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। आँखें होते हुए भी अंधों की तरह संसार में विचरते रहोगे, सत्य का ज्ञान नहीं होगा। अगर प्रारब्ध में होगा तब ही प्रभु की कृपा से ब्रह्म ज्ञानी संत का मिलन होगा, और इस मिलन से आपके जीवन का रूप ही बदल जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी संत के जीवन में आते ही आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके अंतःकरण बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, सके संबंधियों के साथ साथ सबसे संबंध बदल जाएंगे। जब माँ को देखोगे नज़र आएगा कि माँ प्रभु ही बनकर
स्नेह कर रही है। माँ के भीतर जो प्रेम दिखाई देगा वह प्रभु का प्रेम दिखाई देगा। माँ में प्रभु ही दिखाई देगा। जब पिता सामने आएंगे तब लगेगा कि प्रभु ही पिता बनकर पालन पोषण कर रहा है। दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, सोच ही बदल जाएगी। प्रभु ही मित्र बनकर मैत्री निभा रहे हैं। पत्नी प्रभु बनकर प्रेम कर रही है। संतान प्रभु ही संतान बनकर सेवा कर रहे हैं। फिर सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, ऐसी सोच बन जाएगी। अपनी सोच से नकारात्मक, अपनी सोच से नकारात्मक, जो नकारात्मक सोच है उससे बाहर निकलो। सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना सब जगह प्रभु को नहीं महसूस कर सकोगे। अगर आपका दृष्टिकोण नहीं बदलता और ब्रह्म ज्ञानी संत भी आपके जीवन में आ जाता है तो भी आप सब में सब जगह प्रभु को महसूस नहीं कर सकोगे। आप भाग्यशाली हैं, स्वस्थ हैं, असाध्य रोगों से मुक्त हैं, लूले लंगड़े अंधे और अपाहज नहीं हैं, क्योंकि पिछले कर्म अच्छे थे, जिस कारण भगवान के द्वारा बनाई प्रारब्ध अच्छी थी। हैरानी है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी भिखारी बने हुए हो, लोभी बने हुए हो। कितनी बेशर्मी की बात है, कितने एहसान फरमोश हो परमात्मा की। मानव योनि मिलने के बाद भी अज्ञानी हो, असत्यवादी हो, इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपके हृदय से, मैं आपका हृदय सवर संतोष से भरा व कामनाओं अपेक्षाओं व लोभ से मुक्त, और इसके साथ साथ हर सांस के साथ प्रभु के सिमरन, प्रभु का धन्यवाद करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं कैसे चाहता हूँ आपका मन सबर संतोष से भरा हो, आपका मन कामनाओं अपेक्षाओं लोभ से मुक्त हो, और आप हर सांस के साथ प्रभु का सुमरण करें व प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसी मेरी कामना है कि आपकी सोच ऐसी बननी चाहिए और बनेगी। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं भगवान का धन्यवाद करूँगा कि अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा कि आप लोग मेरे जीवन में साधक बनकर आए। फिर एक बार मैं आपका मन सबर संतोष से भरा देखना चाहता हूँ। आपका मन सब प्रकार की कामनाओं से, सब प्रकार की दोषों से, अपेक्षाओं से देखना चाहता हूँ। आपका मन लोभ से मुक्त चाहता हूँ, कोई कामना ना हो, कोई लोभ ना हो। और आप हर सांस के साथ प्रभु का सिमरन करें और हर सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। मैं आपकी ऐसी मानसिकता देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने आप को भगवान का धन्यवाद करूँगा। मैं भगवान का धन्यवाद करूँगा कि आपने मेरे जीवन में आप जैसे साधक भेजे, मेरे जीवन में आप जैसे साधक आए। कितना भाग्यशाली मैं अपने को महसूस करूँगा।
भगवान ने प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी धरती पर रचा है, बनाया है, वह सब मानव को समझाने के लिए गुरु का रोल करता है। आप कभी नहीं सोचते, क्योंकि आपकी सोच इस ओर जाती नहीं। इस धरती पर जो कुछ भी परमात्मा ने रचा है, वह सब मानव को समझाने के लिए गुरु का रोल करता है। मगर मानव अज्ञान व अज्ञानवश अंधा बना हुआ है, प्रकृति से कुछ सीखना नहीं चाहता। जरा वृक्षों को ना अपनी छाया चाहिए, ना अपने फल चाहिए, सब कुछ दूसरों के लिए और फ्री। कितने निस्वार्थ हैं ये वृक्ष। फूलों को देखो, फूलों के सौंदर्य व सुगंध को देखो, वो सब आपके लिए और फ्री, कोई कीमत नहीं, सब फ्री। पक्षियों की आवाज़ें सुने, उनके चेहरों पर सब्र व संतोष, उनके चेहरों पर और हृदय में सब्र व संतोष, और हर टाइम प्रभु का धन्यवाद। हर टाइम उनका मन प्रभु के धन्यवाद करता है, और धन्यवाद प्रभु के आभारी महसूस करते हैं कि उसने पक्षी की ही जीवन दिया। कभी चुपचाप शांत मन से सरोवर के किनारे खड़े होकर आनंद से बोलती हुई, आनंद में खेलती हुई मछलियों को देखो, उनमें कितना संतोष है, कितनी शांति है। आपको ढूंढने से भी ना असंतोष मिलेगा, ना अशांति मिलेगी। मानव तो इनसे भी गया गुजरा है। कोई भी मानव आपको संतुष्ट नहीं मिलेगा, परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ नहीं मिलेगा, परमात्मा से मांगता हुआ ही मिलेगा। जो कुछ प्रभु ने किस्मत के अनुसार दिया, उसका कभी धन्यवाद नहीं करेगा। गुरु द्वारा दिए ज्ञान व दिव्य दृष्टि के बिना मानव सद्गुणों से वंचित रहेगा। गुरु द्वारा दिए ज्ञान व दिव्य दृष्टि के बिना मानव सब जुनों में नखेद रहेगा। लोभी है, असंतोष है, कामनाओं से भरा होने के कारण भिखारियों से भी गया गुजरा है, जानवरों व पक्षियों से भी गया गुजरा है। अगर प्रकृति से सीखने की कला आ जाए तो आप स्वार्थी नहीं रहोगे, पक्की बात है। अगर प्रकृति से कुछ सीखने की कला आ जाए, आप स्वार्थी नहीं रहोगे, आप लोभी नहीं रहोगे, आपकी नकारात्मक सोच नहीं रह सकेगी, और प्रभु का साकार रूप में एहसास होता रहेगा प्रकृति के हर दृश्य में, चाहे वो आसमान पर बादल ही क्यों न झूम रहे हैं। प्रकृति से ही आप टेंशन मुक्त हो सकते हो। प्रकृति को आनंद से भरती है, प्रकृति मन को आनंद से भरती है।
अपने मन का भाव बदलो, मन का स्वभाव बदलो। भाव बदलना भी जरूरी, स्वभाव बदलना भी जरूरी, फिर सब संभव हो सकता है। इसके बिना मन के विकारों से मुक्त होने का सोचा भी नहीं जा सकता। सफलता मिलने तो बहुत दूर की बात है। और विकारों से भरा मन जीव व भगवान की एकता के बीच अज्ञान के पर्दे के समान काम करता है। और ये पर्दा ब्रह्म ज्ञानी संत के रूप में कोई जिंदगी में आए तो ही हट सकता है। साधक को साधना करने की दिशा निर्देश दे सकता है, साधक की सोच को रूपांतर कर सकता है, साव के भाव को रूपांतर कर